Hello बच्चों, let's read the question. The question is explain the term electric field intensity. Establish that electric field inside a charge conductor is zero. किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जीरो होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम करेंगे डिफाइन, और उसके बाद हम बताएंगे कि क्यों किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रही हूँ, तो किसी भी पॉइंट चार्ज के अराउंड जो फील्ड बनता है, किसी भी पॉइंट चार्ज के आसपास, किसी भी पॉइंट चार्ज के अराउंड, जैसे ये मेरे पास कोई चार्ज क्यू है, इसके आसपास जो होता है, जो एक फील्ड होता है, अगर मैं इसके इस रीजन में किसी भी दूसरे चार्ज को लेकर आऊं, तो वो चार्ज इस रीजन में क्या करता है, एक फोर्स को फील करता है। ठीक है, एक फोर्स फील करता है। इस पॉइंट चार्ज के अराउंड एक रीजन जनरेट होता है। इस रीजन में अगर हम किसी दूसरे चार्ज को लेकर आए, तो वो चार्ज एक फोर्स फील करता है। तो इसी फोर्स को, ये यूनिट चार्ज था हमारा। ठीक है, ये हम जो लेके आ रहे हैं वो हमारा क्या था, यूनिट चार्ज था। तो ये यूनिट चार्ज जो फोर्स फील कर रहा है इस लोकेशन पर, वही हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो मैं कह सकती हूँ कि फोर्स फेल्ट बाय यूनिट चार्ज एट दैट पोजिशन, एट दैट लोकेशन, वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। मतलब मैं लिख सकती हूँ E इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा, F अपॉन फॉर यूनिट चार्ज Q। अब E जो मेरा होता है, F फोर्स मेरा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और चार्ज मेरा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मेरी आएगी वो भी क्या आएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूंगी, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन पर, क्यू क्या होता है, कूलाम होता है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलाम। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो फोर्स की डायरेक्शन में ही होती है, in the same direction of force। तो ये तो हमारी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमें बताना है कि कंडक्टर के अंदर जीरो क्यों होता है। तो अगर मैं एक गुड कंडक्टर की बात करूं, हम जानते हैं कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, ये फ्री होते हैं मूव करने के लिए। ठीक है, ये क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, और इनके मोशन की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होती है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्रीली ट्रेवल करते हैं। ठीक है, और ये ट्रेवल करके ऐसी लोकेशन पर जाना चाहते हैं जहां पर ये ज्यादा स्टेबल रहे। ठीक है, सबसे मोस्ट स्टेबल पोजीशन पर ये जाना चाहेंगे। ठीक है, ट्रेवल करके ये सबसे पहले मोस्ट स्टेबल पोजीशन पर जाना चाहेंगे। अब क्या करते हैं कि जो भी चार्ज होता है वो सारा का सारा सेटल हो जाता है इसकी सरफेस पर। ठीक है, तो सारा का सारा जो चार्ज होता है सेटल एट सरफेस। ठीक है, सरफेस पे जाकर सेटल हो गया। अब सरफेस पे जाकर सेटल हो गया तो इसके अंदर जो चार्ज होता है वो तो क्या हो गया, जीरो हो गया। और हम जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ चार्ज। बिकॉज ऑफ चार्ज की वजह से ही तो होता है। अगर कोई चार्ज ही नहीं होगा तो दूसरा चार्ज उसके आसपास के रीजन में कुछ फील ही नहीं करेगा। जब चार्ज जीरो है तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ई जो मेरा होता है वो एफ अपॉन क्यू के बराबर होता है। क्यू अगर जीरो है तो ई जो मेरा होगा वो भी क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही रीजन है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि उसके अंदर चार्ज जीरो होता है, क्योंकि सारा का सारा चार्ज जो होता है वो सेटल हो जाता है कंडक्टर की सरफेस पर। तो सरफेस पर तो हमारे पास यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा मेरे पास, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो आता है जीरो। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।